और जो फाइल है, डॉक्यूमेंट है, उनको जब्त करते हुए जांच आख्या अपने नोडल को हमने सौंप दी है और आगे की कार्रवाई के लिए जैसा आदेश होगा हम लोग कार्रवाई करेंगे। करीब क्लेम में हुआ कि बच्चा डेड हो गया। 4 बजे ऊपर में एक्सपायर हो गई। अब जब एक्सपायर हो गई तो इसके बाद हमको भेज रहे हैं बाहर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ हिना खान। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते मानक विहीन अस्पतालों की बाढ़ सी आई हुई है। इन अस्पतालों के डॉक्टर यहां पहुंचने वाले मरीजों की जान बचाने के बजाय जान लेने पर उतारू हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ताजा मामला दुद्धी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां प्रेरणा फाउंडेशन नाम के इस निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही से जच्चा बच्चा की जान चली गई, जिसके चलते परिजन दोषी डॉक्टर पर अब कार्रवाई की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि बीते शाम 30 वर्षीय प्रसूता को डिलीवरी के लिए उसके परिजनों ने प्रेरणा फाउंडेशन नाम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अस्पताल के कर्मचारियों ने परिजनों को सुरक्षित डिलीवरी कराने का भरोसा दिया। इस दौरान प्रसूता ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन चंद मिनटों में ही नवजात ने दम तोड़ दिया, जबकि कुछ घंटों के बाद प्रसूता की भी मौत हो गई। इस बीच परिजनों ने कई बार अस्पताल के कर्मचारियों से अपने मरीज के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, तो हर बार उन्हें गुमराह किया। आरोप है कि महिला की मौत के बाद भी अस्पताल के कर्मचारी उसे रेफर कराने की बात करते रहे। जब परिजनों को पता चला कि महिला की मौत हो चुकी है, तो उन्होंने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को कार्यवाही का आश्वासन देकर शांत करवाया। प्रेग्नेंट मतलब डिलीवरी के केस में थी। फिर हम लोग शाम को लाए थे 6 बजे करीब प्रेरणा हॉस्पिटल में। फिर 10 बजे करीब डिलीवरी हुआ। फिर डिलीवरी होने के बाद बच्चा डेड हो गया। लड़का हुआ था लड़की? लड़का हुआ था। फिर दीदी मेरी बढ़िया थी उस समय, जब बच्चा पैदा हुआ था तब दीदी बढ़िया थी। फिर 4-5 घंटे बाद डॉक्टर लोग तो सब एक लोग शटर बंद करके अंदर बैठे थे, कंपाउंडर थे, डॉक्टर तो कोई था ही नहीं वहाँ। फिर 4-5 करीब 3:30 बजे करीब दीदी मेरी डेथ हो गई। फिर भी कंपाउंडर लोग जो थे वो बोल रहे हैं कि नहीं अभी सब बढ़िया है, और गाड़ी उड़ी एकदम परेशान होने लगे गाड़ी के लिए कि गाड़ी जुगाड़ करो। हम एक जगह फ़ोन लगाए, मोती भैया के पास यहीं पे घर है उनका, लुआ नदी के पास। इसलिए गाड़ी को फ़ोन करते? गाड़ी रिफ़र करने के लिए, राउटर्सगंज ले जाने के लिए। अच्छा, आप कर रहे थे कि वो कर रहे थे? वही लोग परेशान थे एकदम। अच्छा। डेथ हो गई थी दीदी। हम चौकी पर बाहर बैठे थे और मेरी मौसी आई थी, दीदी की माँ, तो मेरे को बताने लगी। कंपाउंडर लोग नहीं बता रहे थे सबको। जैसे बच्चा हुआ था उसके बाद बता रहे हैं कि 3-4 घंटे बाद मौत हुई है, तो उस स्थिति में आपकी माँ होंगी, उनकी माँ होंगी साथ में, तो वो अपने दर्द को नहीं बता रही थी कि हमें दिक्कत क्या हो रहा है? बता रही थी। उस समय हम नहीं थे वहाँ पे। अच्छा। जो जीजा हैं मेरे, वो लोग थे वहीं पे, बाहर बैठे थे और बता रहे थे कि बीपी लो चल रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। तो कैसे मौत हो गई? क्या कारण रहा कि मौत हो गई? मौत कुछ नहीं, बीपी बस बता रहे थे कि लो हो जा रहा है। डॉक्टर लोग लापरवाही किए, कोई ध्यान ही नहीं दिए। कोई डॉक्टर कंपाउंडर वहाँ पे कोई देखने जा ही नहीं रहा था। बस एक लेडीज़ थी तो जाके देख के बस इधर उधर बैठ के मोबाइल ही चलाने लगे। मतलब हॉस्पिटल में बहुत लापरवाही हो रहा है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? कम से कम अब किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, कार्रवाई किया जाए। कोई डिलीवरी कराना था जो है यहीं पे लेके आए 6 बजे शाम को। हाँ। 10:30 बजे रात में डिलीवरी हुआ, जो कि 2-4 मिनट के अंदर ही बच्चा एक्सपायर हो गया। इसके बाद जो है उसका भी सीरियस होते जा रहा है। बोले हम उनसे कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं? हाँ। जो है कि इनका मैटर गंभीर होते जा रहा है। तो बोले कि तुम शांत रहो, डॉक्टर साहब हैं। हम कहाँ है तो बताइए, भेंट कर लेते हैं उनसे, सलाह ले लेते हैं, स्वयं का आकर के देख लें।
तुम घबराओ नहीं, डॉक्टर साहब हमारे नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ वक्त आएगा तो तुरंत आप ही जाएंगे, हमको नहीं तो बुलाइए। ऐसे करते 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 डॉक्टर साहब तो आए नहीं, कंप्यूटर और दो लेडीज थी उन्हीं लोग देख रहे थे। इसी तरह 4 बजे भोर में एक्सपायर हो गई। अब जब एक्सपायर हो गई तो इसके बाद हमको भेज रहे हैं बाहर। हम कहें कि साइड में बुला कर बोले स्वयं तो हमको बताइए ले जाने लायक है कि घर ले जाने लायक हो गई। तो बोले कि नहीं, ऑक्सीजन का व्यवस्था रहता है उसमें, एम्बुलेंस में, तुम लेकर के जाओ, घबराओ मत। तब दीदी बोल रही है कि नहीं लेके नहीं जाना है, देख रही कुछ है ही नहीं है, एक्सपायर थी। फिर क्या हुआ? पुलिस वाले आए थे? जी, पुलिस वालों को बुलाए। हाँ। तो आए थे तो वही जो है कि अपना काम जाम किए, फिर जो है कि बॉडी पे ले गए। क्या किए उन लोग पुलिस वाले? कुछ नहीं, पूछताछ किए जी। बच्चा और कहाँ है वो? बच्चा को तो रात में ही जैसे 10:30 बजे डिलीवरी हुआ, बच्चा 2-4 मिनट में एक्सपायर। और जो है कि करीब आधा घंटा के अंदर में डॉक्टर साहब संदीप सिंह थे जो वो भिजवा दिए कि इसको हटाओ, घबराहट होगा सबको, घबराओगे तो लोग देख करके ले जाओ कहीं कर दो। उसी रात में करा दिए, मिट्टी दिला दिए पुलिस वाले? नहीं, डॉक्टर साहब। बता दें कि प्रेरणा फाउंडेशन हॉस्पिटल की ओटी को कुछ दिनों पहले अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सील किया गया था। उसके बाद भी ये घटना घट गई। अब बड़ा सवाल ये है कि हॉस्पिटल की ओटी के सील होने के बाद महिला को कैसे भर्ती कर लिया गया। वहीं इस मामले में सीएचसी अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये घटना संज्ञान में आई है, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और नोडल निगरानी की टीम द्वारा जाँच की जाएगी। उसमें ऐसा प्रकरण सामने आया तो मैंने जांच की तो पता चला कि वो महिला कल शाम में एडमिट हुई थी और उसको गर्भवती थी और उसको ब्लीडिंग हो रही थी। तो प्रेरणा फाउंडेशन में जो भी डॉक्टर थे उन लोगों ने एडमिट किया और डिलीवरी कराई। डिलीवरी कराने के बाद उनका कहना है कि बच्चा मृत पैदा हुआ था और बच्चे को उन लोगों ने सुपुर्द कर दिया और उसको दफना दिया और जो महिला थी आगे उसका इलाज जारी था। उसमें ये संज्ञान में आया है कि वो इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ी और रात में लगभग 2 बजे या 3 बजे रात में उसकी मृत्यु हो गई। और जिसको संज्ञान में आते ही हम लोगों ने सुबह कार्रवाई की और अस्पताल को सील किया और जो फाइल है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको जब्त करते हुए जांच आख्या अपने नोडल को हमने सौंप दी है और आगे की कार्रवाई के लिए जैसा आदेश होगा हम लोग कार्रवाई करेंगे। एडिशनल सीएमओ नोडल ने उस हॉस्पिटल के ओटी को सील किया था। जी हाँ। फिर ये संचालित कैसे? जैसा कि मेरे संज्ञान में है कि ओटी सील हुई थी 8 जून को और उसमें उस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग था जो कि सीएमओ कार्यालय में पेंडिंग था और वो रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं था। तो सिर्फ ओटी सील की गई कि यहाँ कोई भी आईपीडी का कार्य नहीं होगा, कोई भी भर्ती का कार्य नहीं होगा, सिर्फ ओपीडी का कार्य कर सकते हैं वो। और उसके साथ साथ जो उनका मेडिसिन का कार्य है वो। लेकिन बाद में ये प्रकरण सामने आने में पता लगा कि वहाँ पे दूसरे कार्य भी संचालित हो रहे थे, जैसा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया और डिलीवरी हो गया। तो आज जो संज्ञान में आया है उस पर कार्रवाई की गई है। सर, अस्पताल आपने सील किया, क्या वहाँ पे कोई पेशेंट थे? नहीं, सील जब हम लोगों ने जब हमारी टीम जांच में गई तो वहाँ कोई पेशेंट मौजूद नहीं था, सिर्फ स्टाफ थे। निजी अस्पताल में डॉक्टरों व चिकित्सकों की लापरवाही से जच्चा बच्चा की गई जान। मामला जनपद सोनभद्र के दुद्धी का है। यहाँ पे एक अस्पताल है, प्रेरणा अस्पताल, जिसे कुछ दिन पहले नोडल के द्वारा उनके ओटी को सील किया गया था। वहीं नहीं, आसपास के कई अस्पतालों को भी कार्रवाई की गई थी, अस्पतालों को बंद कराया गया था। लेकिन उसके बाद आज 15 दिन लगभग बीतने जा रहा है। 2 मासूम जच्चा बच्चा की मौत हो गई, जिससे परिजनों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। मामला हाथीनाला थाना क्षेत्र के बहराडोल का है। एक महिला जो गर्भवती थी, जिसे परिजनों के द्वारा बीते दिन शाम 6 बजे सीएससी अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन किसी बिचौलियों के द्वारा उसे प्रेरणा अस्पताल में भर्ती कराया गया और ये आश्वासन दिया गया परिजनों को कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। समय बीतता गया। 11 बजे रात को गर्भवती महिला ने एक नवजात शिशु को जन्म दिया। नवजात शिशु के जन्म
करते ही 10 मिनट के बाद उसकी मौत हो गई, जिसे चिकित्सकों द्वारा, वहाँ के स्वास्थ्यकर्मियों के द्वारा परिजनों पर प्रभाव बना करके दफनवा दिया गया। उस दफनवाने के बाद जब परिजन वहाँ से वापस लौटे और जब गर्भवती महिला की स्थिति को जानने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि महिला स्वस्थ है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। समय बीतता गया, समय बीतने के बाद कई बार परिजनों ने पूछने का प्रयास किया, हाल चाल लेने का प्रयास किया, लेकिन यही कहा गया कि महिला ठीक है। अब हालत बिगड़ती गई, अंत में उस गर्भवती महिला की भी मौत हो गई। मौत होने के बाद परिजनों में काफ़ी आक्रोश फूट गया, जिससे काफ़ी ज़्यादा बवाल अस्पताल में बढ़ गया। किसी ने स्थानीय प्रशासन को सूचना दिया, सूचना पहुंची पुलिस लगभग सुबह 5 बजे। मामले को शांत कराते हुए लोगों को उचित आश्वासन देकर कार्रवाई का आश्वासन दिया और शव को पीएम हेतु भेज दिया। पुलिस के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं स्वास्थ्य महकमे में जब यह जानकारी हुई तो दुधी के CSC अधीक्षक के द्वारा और पुलिस प्रशासन के संयुक्त टीम के द्वारा उक्त अस्पताल को जाके सीज कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सवाल ये उठता है कि जब अस्पताल सील किया गया था, उसका OT सील था, तो 15 दिन के बाद ऐसी घटना कैसे घट गई? ये एक प्रश्न चिन्ह है। ये अधिकारियों का इनके अंदर खौफ नहीं है। अधिकारी अगर कार्रवाई करते हैं तो कोई डर नहीं है। जनपद सोनभद्र से रवि सिंह, यूपी की बात। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों को कोई परवाह ही नहीं है। घटना होने के बाद स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर देता है, जिसके चलते कई शहरों में मानक विहीन अस्पताल बेखौफ संचालित हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कब तक ऐसे अस्पतालों पर लगाम लग पाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।